not the beginning of the event. This is just offering our prayers and respect to Guruji. Thank you so much to the team. मैं चाहूंगा कि आप लोग कृपया कुर्सियों पर बैठ जाइए. धन्यवाद. Yes, absolutely. साथ में साची तिवारी. Hello, साची जी, कैसी हैं आप? शुरुआत होगी. Thank you so much. सर बैठ जाइए. बैठ जाओ भाई. भाई आ जाओ. सर भाई बैठ जाओ. सर बैठ जाओ. All the best to the team. मूत्र विसर्जन वर्जित है. Congratulations. पर अब बहुत सारे moments आपको मिलेंगे. हाँ. Long drives. You can't skip that. तो लॉन्ग ड्राइव वाली गाड़ी में. नहीं हाईवे. अच्छा हाईवे क्लैरिफाई करिए भाई. और तो हाईवे में कभी कभार एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है. जैसे मेरा ड्राइवर है ना, सच बोलता हूँ, लोनावला से मुंबई जब आता है या मुंबई से लोनावला, एक ही स्पॉट पे वो रोकता है और वहां पे हल्का हो जाता है वो. तो आपका कोई पर्टिकुलर स्पॉट है कि कहीं पे भी? अरे माइक में बोलो भाई, गर्व से नहीं बोलना है. नहीं है. नहीं. आप भाई बचपन में हाँ, अभी नहीं. पर भाई अभी भी आप अच्छे ही लगते हैं मुझे. नहीं सर, वो वाला 2 साल नहीं. ये छोटे के बचपन में बात कर रहा है अभी. हाँ. अच्छा, तो बचपन में आप करते थे? हाँ. कितने उम्र तक? अभी सर उतना तो याद नहीं, लेकिन बस इतना याद है बचपन में बहुत. मतलब थोड़ा बचपन है ना. थोड़ा नहीं, बहुत. पाजी आप ऐसे जैसे बात करो जैसे आप इसके बगल में खड़े होते थे जब ये करता था. ये कमेंट्री मार रहे हैं. अरे तेरा ये उम्र था. अरे हुआ है. अच्छा पाजी आप अभी आ जाए तो क्या करेंगे भाई, कभी तो पड़ेगी. तो अभी भी आप करते हो रेगुलर? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है. अच्छा ऐसा क्या? तुम्हारे कहीं पे भी कि कोई सिलेक्टेड स्पॉट्स है? नहीं, जब आ जाए तब. हमारे बगल में 50 लोग खड़े हो, कोई टेंशन नहीं, मैं हल्का हूँगा. एक स्पॉट देख के. पर अगर मानिए आप बोलते जब मन लगा मैंने हल्का हो गया, आप ये कहते, मान के चलिए लिंकिंग रोड पे ट्रैफिक है, हल्का होने का मन है, तो फिर क्या? नहीं ना. लिंकिंग रोड पे कैसे करेंगे. अच्छा, अब लेडीज, जब हमारे भाई लोग ये करते हैं, आपको अंदर से गुस्सा आता है, क्या फीलिंग आती है मैम? गुस्सा नहीं आता. आई मीन डिस्गस्ट फील होता है कि कहीं भी शुरू रोक के रखना चाहिए. हम लड़कियां कंट्रोल करके रखती तो है. इन्हें आता है. एक सेकंड. कितना रोके, कितना ही. एक पर्टिकुलर टाइम होता, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, मैक्स 3 घंटा. आजकल उससे इतना ज्यादा नहीं डेवलप रोका हो गया जाता. जगह कि होता है, but हर जगह पे रेस्टोरेंट है. अभी सब एक बात मानेंगे, अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो जहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है, तो क्या करोगे? होता है. नहीं, किसी महारथी ने अभी कहा पेट्रोल पंप. अच्छा मैडम आपने कहा पेट्रोल पंप पे होता है, बट कभी कभी वहाँ पे वॉशरूम भी खराब होते हैं. अरे माने तुम्हारा ये नहीं है कि वॉशरूम अच्छा होना चाहिए. जोर से आए तो करना ही पड़ेगा ना पेट्रोल पंप के वॉशरूम. ठीक है पाजी, हम लोग, मैं जानता हूँ बड़े इंटेंस है इस वक्त इसके बारे में. आप फ्लैग बेयरर है मूत्र विसर्जन का, बट मैं कुछ एक्टर्स को भी बुलाना चाहता हूँ जो एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. तो मैं चाहता हूँ कैनात अरोरा आ जाए स्टेज पर. गिव इट अप फॉर कैनात अरोरा, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड कैन आई कॉल हितेन तेजवानी. आइए मेरे दोस्त हितेन. विपिन सिंह जी आइए. क्या गॉगल्स है, क्या स्टाइल है, क्या बात है. लव इट. लेडीज एंड जेंटलमैन, आमदनी अठन्नी के बाद वापस हिंदी फिल्मों में ब्लॉकबस्टर एंट्री. गिव इट अप फॉर विनय आनंद. योगीराज आइए सर, आप भी आ जाइए योगीराज सर के लिए. तो मैं चाहता हूं पहले हमने भाई लोग जो हैं, सर माइक आपके बगल में, सब लोग माइक पकड़ लीजिए. अभी आपने देखा हमारे यहाँ छोटे भाई लोग थे, बड़े भावुक हो रहे थे भाई लोग कि हम लोग रोक नहीं पाते, 3-3 घंटा होता है तो हम कैसे कंट्रोल करें. लेडीज बोल रही हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हो? तो हितेन भाई आपकी राय. भाई इसकी पॉइंट है, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा.
लेकिन वो टाइम था जब हम करते थे, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स गंदा है और हमें देख के यू नो व्हाट एग्जांपल वी आर सेटिंग, तो हम अभी नहीं कर सकते, बट जब किया है मजबूरी में किया है कि वो ऐसा था कि अगर नहीं किया तो अभी पैंट में हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा। दैट वाज अ टाइम, बट राइट नाउ एज समवन पॉइंटेड देयर इज अ पेट्रोल पंप, ऑफ कोर्स इट्स इन अ वेरी बैड स्टेट, बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन क्या करें, एक हाथ नाक पे रखना पड़ता है और बाकी काम करना पड़ता है। पानी मिल जाए, बॉटल तो मिलती है, पानी की बॉटल हाथ बात धोके काम पे चलो, बट दैट इज अ फैक्ट। जी आप विनय जी, आप जैसे बैठे हुए आपकी शक्ल में चेहरे मुस्कुराहट है, लगता है कि कोई जिंदगी की कहानी आपके सामने आ रही है। देखिए माइक भी आपको बोलने नहीं दे रहा क्योंकि आपकी कहानियां ऐसी होने वाली है। देखिए बचपन में तो ब्रदर बहुत हम लोगों ने कांड किए हैं, लेकिन अब जैसे कहा जाता है कि भाई दूषित ना किया जाए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हर जगह शौचालय बना रहे हैं, गांव-गांव में शौचालय बन गए हैं, तो यही कहना चाहूँगा कि भाई वर्जित है और होना चाहिए, लेकिन भैया अगर जोर से लग गई और कहीं दूर दूर तक कुछ है ये नहीं, तो भैया किडनी में स्टोन भी हो सकता है। ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है सर का। हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। आप सर जी माइक लीजिए सर। देखिए माइक आप लोग सर्कुलेट कर सकते हैं आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। विनय भाई ये माइक आप दीजिए अपना इनको प्लीज। बड़े भाई आपके कारनामों के बारे में हम जानना चाहते हैं। आपकी शक्ल मिलकर आपने बहुत ऐसे कारनामे किए। देखिए बचपन में तो काफ़ी किया है चलते फिरते में। अभी बीच में मैं ऑन द वे शूट पे जा रहा था लोनावला, तो मुझे बहुत जोर से सुसु आया, तो मैं अभी सोच रहा था क्या करूँ। आखिर मुझे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी मुझे जहाँ पे कोई नहीं दिखा, मुझे करना ही पड़ा। ऐसे तो ये माने जो इसे विनय कह रहे थे, मैडम कोई टेंशन नहीं मैडम। विनय जी बहुत हैंडसम दिख रहे हैं मैडम, आप साइड में आ जाइए। लव यू मैडम, आपका भी हम लोग फुटेज जरूर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। हम खड़े, हम सबको पॉपुलर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे विनय जी कह रहे थे अभी कि देखो जब होता है वो बचपन, उम्र, बड़े होना, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है ना? क्या बोल रहे हैं सर जी आप? सर माइक में बोलेंगे तो इतना मजा आ जाएगा, आपकी आवाज में इतना बेस भी है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। माने उम्र से कुछ लेना देना नहीं है सर। माएँ जो होती है ना, जब हम छोटे थे वो भारी भेजती थी बाहर चले जाओ, शुरुआत तो वहाँ से ही होती है हमारी। कभी हमें ये नहीं बोला कि बाथरूम में चले जाओ, वो एकदम बाहर ही जाते थे सर, और वो पेड़ ही दिखता था और कुछ नहीं। और उसके बाद अब ये हो गया है कि जैसे सबने बोला कि कोई हाईवे, कोई इधर, कोई उधर, मैं कहता हूँ सर अब तो वर्जित है। एक्चुअली अगर आप हाईवे पे भी जाते हो तो आपको कोई खेत दिख जाता है, आप वहाँ करते हो, क्या पता वहाँ पे भाई साहब कोई आलू उग रहा हो, कोई टिंडा, बैंगन, करेला, मूली, कुछ तो उग रहा होगा। अब उससे कितने बैक्टीरिया, किससे बीमारी, कहाँ से कहाँ हो, वर्जित है सर। बहुत पॉइंट ऑफ व्यू आपने अच्छा किया है। आज मैं बैगन, लौकी सब खाने वाला था, अब मैं डाइट पे जा रहा हूँ, अगले हफ्ते एक हफ्ता नहीं खाने वाला हूँ। थैंक यू, डिनर के पहले आपने ये सारी बातें बोल दी। शाप लगेगा सर आपको। सर ये सब खेतों में होता है, हाईवे पे जो करता है वहां ना करो, रेस्टोरेंट ढूंढ लो, वहां चले जाओ। सर जितना आपने डिनर खाया ना सब्जी, इस लड़के ने खराब किया सर। खाओ गाजर, वो उसके अलावा कुछ अलग ही टेस्ट होगा फिर। कैनात, मैंने बहुत जबरदस्त स्टोरी सुनी है कैनात की, आप लोग सुनिएगा कि ये जो हरकत है कहीं पे भी हल्का होना कभी कभार रिश्ते तोड़ देता है दोस्तों, रिश्ते तोड़ देता है। और आज ये समझाएंगे आपको, बेटा ध्यान से सुनना। Hi Siddharth. हाय कैनात, बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। Yeah, because we're drilling tonight. वेरी Well, नाइस। I think you planned and came like when the florist movie. जी हमारी नजरें हमेशा आप पर आज रहती हैं। काफी हरी भरी बातें हो रही हैं, खेतों की, ग्रीनरी की,
मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा था जब सर बोल रहे थे मैं हरियाली देखता हूँ और वहां जाता हूँ तो मुझे डर लग गया कि आज अभी उन्होंने बताया, मेरे ऊपर अभी सर ने बोला है कि ब्रिंजल खाने की सब्जियां, मैं तो खाती वेजिटेबल्स हूँ, तो मैं अभी आई एम हैविंग अ सेकंड थॉट नाउ। नहीं, एक्चुअली यू नो लाइक आई एम बोर्न इन यूपी इन सहारनपुर, तो एज अ चाइल्ड सिद्धार्थ आई हैव सीन अ लॉट। मैंने रियल में देखा है लोगों को खेतों में जाते हुए, और क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं होती थी। आज भी लोग टूर्स पे जाते हैं, लाइक माय फादर, लाइक ही इज अ बिजनेसमैन, व्हेन ही गोज ऑन अ टूर, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि बाहर टॉयलेट्स आर नॉट अवेलेबल इवन टुडे इन यूपी, so the facility is still not there. So I've seen as a child people there peeing on the roads, which is not good, it's unhygienic. तो आप खेतों पे अगर जाके पी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया फैलते हैं, उसी से आप वही खाना खा रहे हैं। हम लोग पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, बट हम एक्चुअली हाइजीन की बात नहीं करते हैं कि इसको वर्जित करना चाहिए। मेरा खुद का एक रिलेशनशिप था जो जिसमें आई वाज डेटिंग वन गाय लॉन्ग बैक, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। नाम लीजिए ना, नहीं मैं कसम खाता हूँ, भरोसा रखिए सारे दोस्तों पर, कोई नाम नहीं बोलेगा बाहर, कोई नहीं बोलेगा नाम। from a very affluent family, very big guy, and very unfortunate that you know he would after parties he would just stop the car और एक particular point पे जाके उसको आ जाती थी। है मानी रुकी, गाड़ी रुका या वो पॉइंट देखा, भले आ रही है नहीं आ रही है, पर वो जाते थे वहां पे। हाँ जी, और मुझे वो मतलब इतना बुरा लगता था that after doing that वो हाथ भी नहीं धोते थे। So I would carry my sanitizer because I have a big time OCD and I'm too much into hygiene, और ये particular reason रहा मेरे ब्रेकअप का, तो वर्जित है। तो माने एक इंसान को आपने निकाल डाला, तो दो पॉइंट है यहाँ पे। एक तो वो दीवार देखकर उसी पॉइंट पे रोकते थे, आए नहीं आए, पर अंदर से आवाज निकलती थी करो। पता नहीं उनको शायद किक मिलती थी कि मुझे रोड पे करना है, मुझे यहाँ पर आके करना है, मुझे वहां जाके करना है। तो ये कुछ लड़के ना लाइक जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी होते हैं मुंह पे विसर्जन करने के लिए। They stop the car after drinking, they want to pee and they pee anywhere, but they're not realizing कि आप unhygienic चीजें नहीं कर सकते हैं, आप पूरे environment को खराब कर रहे हैं, and of course it's not a good thing, so वर्जित। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों कि हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो हल्का होने के बाद उन्होंने प्रपोज किया, फूल दिया आपको और आपने बोला मैं फूल नहीं लूंगी, ये लो सैनिटाइजर? No, I would just not even touch him, and I would carry sanitizer even when I am flying, like in the aircraft. मैं वॉशरूम के नॉब्स भी जो है ना टिश्यू पेपर से खोलती हूँ। So I have a big time OCD, और मेरा रियल में रीजन रहा है ब्रेकअप का, which was the reason that he would pee anywhere. I genuinely want to ask the ladies here, कितनी महिलाएं यहाँ पे जिन्होंने एक्चुअली रिश्ते तोड़े हैं क्योंकि बंदे ने ऐसा कुछ किया? हाथ ऊपर करिए। I mean, hygiene is very important, Siddharth. Hygiene is very important above anything. अच्छा, मैं आप बीमारियां फैला रहे हैं, आप एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो which is a very big topic of concern. और मूत्र विसर्जन वर्जित जो हमारी मूवी है उसमें ये मुद्दा है, और एक बहुत बड़ा मैसेज है जो देखने को मिलेगा मूवी के दौरान। थैंक यू सो मच। मैंने सुना कि कैराची डबल रोल भी करने वाली है इस फिल्म में, सो तालियां हो जाए। वेरी गुड। पर मेरा कॉलेज का दोस्त विनय कुछ विशेष टिप्पणी इसमें खड़े हो जाइए मेरे भाई। कैनाल जी जो है वो अपने कुछ एक्स के बारे में बता रही थी कि बार बार वही खंबा देख के जाते थे, तो मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा किया छोड़ के। मुझे डाउट होने लगा था कि बॉयफ्रेंड है या कुत्ता। ये बार बार खंबे के पास जाना अच्छी बात नहीं है, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ, हम लोगों ने इतने मुहूर्त अटेंड की है। ये पहला पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मुहूर्त है जहाँ मूत्र की बात हो रही है, खुलेआम हो रही है। तो इस फिल्म से मुझे लगता है कि हमारे देश में हमारे, फिर मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और मुझे लगता है ये फिल्म के जरिए मैं धन्यवाद करूँगा हमारे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, कि इतना बड़ा मैसेज जाएगा कि लोग वाकई में अब नहीं करेंगे, ऐसा लगता है।
ये एक चीज मैं जानना था, लोग सोचते थे कि ये सिर्फ छोटे शहरों में होता है, ये मूत्र विसर्जन कहीं पे भी कर देना। क्या आपको लगता है कि ये छोटे शहर में नहीं, ये बड़े शहरों में भी ऐसा होता है इक्वली? हितेन भाई, आई थिंक सो, सब जगह होता है, बिकॉज द होल आइडिया इज दैट कि देखो अभी सब लोग यू नो दे आर बिकम अवेयर, कुछ अवेयरनेस आई है, पूरी तरह से नहीं है, बट एक पॉइंट था जब सब लोग करते थे, हमने देखा कितनी बार देखा है, और बेसिकली द होल थिंग वाज कि जितने भी शौचालय थे जो बने थे, अभी सब अच्छे हो गए, एसी भी आ गए, इनफैक्ट एसी शौचालय भी हैं, लेकिन उस वक्त तो शौचालय ही नहीं थे, और जो थे वो बंद पड़े रहते थे, या पड़े रहते तो ऐसी हालत में होते थे कि अंदर जाए नहीं आदमी। कितने लोग तो बाहर ही करते थे उसके, बिकॉज दे वर नॉट इन दैट शेप। तो अभी आई थिंक जब भी देखा है, मैं मुझे जरूरत पड़ी है बाहर उतरा हूँ, एटलीस्ट नाक पकड़ने की जरूरत पड़ी, बट शौचालय में जाके करने लायक है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स, लेडीज, एक सुझाव जो आप देना चाहते हैं हमारे जेंट्स को। मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स डिस्गस्टिंग नहीं है, लाइक व्हाटएवर दे सेड इट डज रियली मेक सेंस। तो सबको आती है, यू नो यू कांट कंट्रोल इट इवेंचुअली, तो करना ही पड़ता है, यू नो एवरीवेयर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाइजीनिक, आई वुड से। या मैम आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्राई टू कंट्रोल, जितना हो सकता है ट्राई टू कंट्रोल, बिकॉज ऐसे कहीं पर भी खुले पे करना इज नाउ एक्चुअली वेरी वियर्ड। और आई नो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो समझ में आता है, बट नॉर्मली अगर देखकर मन कर रहा है और जाने का मन कर रहा है तो फिर ऐसे मत करो, जस्ट कंट्रोल। तो बॉयज, आपके पास 40 सेकेंड्स है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, स्टार्टिंग विद यू ब्रदर। 40 सेकंड में जो मन में आए बोलो ऑन दिस विषय। No, I totally agree with all of you. Hygiene is really important and it can lead to a lot more clinical problems, also hygiene problems. So तो अभी आप खुले में नहीं करने वाले, मैं वैसे भी नहीं करता था, but extreme situation अगर क्या करें? पर मैंने सुना हर 2 दिन में आपको एक्सट्रीम सिचुएशन होता है। नहीं, ये मार्केट का रिपोर्ट है। मार्केट का रिपोर्ट आपको रॉन्ग मिला है। But Siddharth, I think 99% men they have done it, but they will not talk about it. नहीं, पर यहाँ पे बोलिए, वापस पूछ रहा हूँ, कितने भाइयों ने ये किया हुआ है पब्लिक? सच्चे दिल से हाथ उठाओ। ये मुझे वो झूठी कहानी थी जो छोटे में मैंने किया है, सच्चे दिल से। प्रोड्यूसर साहब आप ही हाथ उठाइए, सच्चे दिल से माने, बिल्कुल सही। अच्छा आप बोलिए। नहीं, जैसे कि उन्होंने कहा हाइजीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक जैसे सर ने कहा कि अभी सब जगह यू नो टॉयलेट्स आ चुके हैं, जो अभी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एकदम क्लीन है, बट दे आर टू लाइक हम जा सकते हैं वहाँ पे, आई थिंक इट्स गुड। बाजी, जैसे सब कह रहे हैं हाइजीन है तो है हाइजीन। भाई तुम कन्विंसिंग नहीं लग रहे हो मुझे, तुम ऐसे आदमी हो तो मुझे लग रहा है फेंक रहे हो तुम पहले तो बोल रहे थे मैं कभी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं ये वो, आप तो पूरा बदल दिया पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। अच्छा है अगर तुम सुधरे हो। मैं सुधर गया हूँ, मैं वैसे भी था सुधरा हुआ, बट जब हो जाता है एक्सट्रीम तो फिर नहीं होती। भाई कितना एक्सट्रीम होता है तेरे साथ यार, तेरा लाइफ ही एक्सट्रीम हो। जब देखो एक्सट्रीम मॉडरेशन भी तो होता है ना लाइफ में भाई। अब तो शौचालय बन चुके हैं तो आप जा सकते हैं। हितेन भाई इसको एडवाइस दीजिए एक्सट्रीम सिचुएशंस के बारे में, ये बार बार एक्सट्रीम बोल रहे हैं, आप इससे उम्र में बड़े, बताइए ये हर चीज इनके लाइफ में एक्सट्रीम क्यों होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मूत्र विसर्जन। कुछ नहीं होता है, हर जगह अभी मूत्र विसर्जन करने की जगह है, वहां जाया करो, और बॉटल तो मिलती है वहां, हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए भाई ध्यान से सुन, हाथ धोने के लिए ये कुछ भी कर सकता है लड़का ये। घुमा तो ऐसे कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया बॉटल में, नहीं बट कुछ लोग गाड़ी में बॉटल में भी यूज करते हैं, बट आप हाथ धोने के लिए बॉटल यूज करते हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है? अब एक्सट्रीम नहीं होगा। नहीं अब तो होगा ही नहीं। आप भैया? मैं यही कहूँगा कि जो सपाट लेकिन नहीं करना चाहिए यहाँ वहाँ, एब्सोल्युटली। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे ऐसे करने से कोई झाड़ और हरा भरा हो जाएगा। अगर वाकई में भगवान ना करे बहुत तकलीफ है तो भैया कर लो, ताकि बीमार ना हो जाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वन शुड अवॉइड एंड वेट फॉर सम पेट्रोल पंप और समथिंग। Because of that, सब जगह flies, cockroaches, और यही flies और cockroaches फिर कहाँ बैठते हैं हमें नहीं पता। छोटे बच्चों के लिए ये गुनाह थोड़ा सा माफ हो सकता है, एकदम जो छोटे हैं, मम्मी आई है जोर से, वो जान खा जाते हैं। मेरे ट्रिपलेट्स हैं मुझे मालूम है, तो
तो कभी कभी ऐसी जगह होती है कि आदमी फंस जाता है। तो हाँ, उनके लिए थोड़ा सा वर्जित माफी। आई एग्री विद यू भाई। कभी बार ऐसे सिचुएशन और बच्चों के साथ स्पेशली, भाई तू बच्चा नहीं है, तू बड़ा हो चुका है। अच्छा ब्रदर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये खास करके जितने रेलवे स्टेशन होते हैं, हम लोग अक्सर जाते हैं, वहाँ पे वॉशरूम भी बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रेलवे स्टेशन पे इतनी ज़्यादा बास कहीं कहीं, तो कई हमारे जो लोग हैं वो पटरियों पे, तो ये सब बहुत ज़रूरी है ये मैसेज जाना कि भाई पब्लिक प्लेसेस पे एटलीस्ट ये सब मत करें। सर जी 30 सेकंड आपके पास। सर मैं तो यही बोलूँगा खाली कि वर्जित है, वर्जित है, वर्जित। क्या बात है। Simple as that. Siddharth, after COVID, we all have learned something in life. बीमारियां तो फैलती ही हैं, वो किसी भी वजह से फैल सकती है, तो why to spoil the environment? I agree with you all. ताली हो जाइए हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए। I request my young content creators and actors, you can take your seats. Thank you so much. मेरी नजरें तेरे पे है भाई। यहाँ 5 टॉयलेट्स है, समझे? तेरा भरोसा नहीं है मुझे भी। अच्छा, अब मैं बुलाना चाहूंगा the director Sunil Sabrani on stage, please. Sunil sir, आ जाइए आप बाहर और शान के साथ सुनील सर, साथ में नीरज बदानी प्रोड्यूसर और नरेंद्र जी। नरेंद्र कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन पाया। मैंने पूरी कोशिश की, मैं बम्बई से कुछ दूर पाई एक जगह है, वहाँ पे शूट कर रहा हूँ फिलहाल, और फट से मैंने 10 मिनट निकाले और मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूँ और आप लोगों को बताऊँ कि बहुत खुशी की बात कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम है मूत्र विसर्जन वर्जित है, एंड इसे बना रहे हैं शुक्राना मोशन पिक्चर्स। इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, आई एम प्लेइंग द लीड इन दिस फिल्म, एंड कुछ 10-15 दिन पहले जब मेरी डायरेक्टर साहब और मेरे प्रोड्यूसर नीरज जी और सुनील जी से मुलाकात हुई और जब मैंने इस कहानी को सुना, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा तो आई विल मिस अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड that's why I said yes. So thank you so much for this opportunity, Sunil, Neeraj, and I really can't wait to be a part of this amazing team and set and start filming. And we need your best wishes, we need your love, we need all the good energies. So बहुत जल्दी आप लोगों से face to face मुलाकात होगी. To all my media friends, thank you so much for your support, and I really wish I was there, but nevertheless, thank you so much. Thank you, we miss you, brother. नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार मेरे भाई। ये इतने एक्साइटेड है फिल्म के बारे में, 4 बार नमस्कार बोल दिया, because that is the passion in this project. मैं चाहूंगा पूरी टीम खड़े हो जाए for the official unveiling of the poster, ladies and gentlemen. ये वो मोमेंट है जहाँ पे पूरी टीम और मूत्र विसर्जन वर्जित है। There is going to be a poster launch. उसके बाद मीडिया हमारे दोस्त। Now, there you go. The clock on. Here you go. Wow. इसको कहते हैं अंगार। Thank you so much, राजेश जी, देव, नरेंद्र और शिवम जी। Pictures presents मूत्र विसर्जन वर्जित है। तालियों की गूंज everybody. India story, India movement. Wow! और मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ हमारे दोस्त हैं जैसे विनय, वो अभी भी करते हैं, वो हाँ वो हफ्ते में एक बार करना है वरना हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, तो उनका ये होता है। तो आपके ग्रुप में ऐसे हैं क्योंकि आपके अच्छे दोस्त हैं, है कि नहीं है? पहली बात तो ये बताइए, ये ह्यूमर डाला ना आपने, ये जो आपने इनका नाम लिया है? नहीं ये सच में मुझे बोल रहे थे, इनको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं हफ्ते में। भाई गए थे थोड़े देर पहले, बोल के गए थे 2 मिनट में आऊंगा, लेकिन 10 मिनट अंदर के लगा, मैं अब तक सोच रहा हूँ। अच्छा तो बताइए अपने दोस्तों के बारे में, कुछ है आपके ग्रुप में ऐसे लड़के? जी नहीं, और अगर होंगे भी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड आई रियली डोंट वांट टू नो, बट अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज आप लोग ये देख लो कि ऐसा बिल्कुल मत करो। आप नहीं समझ पा रहे हो कि कितने बैक्टीरिया, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके
वो 2 मिनट की वजह से फैल रही है। सो प्लीज स्टॉप नहीं, पर एक सवाल है, मान के चलिए आप अपने दोस्तों के साथ 10 लोग गाड़ी में गए, लॉन्ग ड्राइव, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, लंबा, मुंबई टू लोनावला, लोनावला से आगे भी चले गए आप लोग, और सडनली दोस्त बोल रहे हैं जो गाड़ी चला रहा है, जन्नत अगर मैंने नहीं किया अभी तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी हिलने लग जाता, तो आप क्या कहेंगे उनको? आप बोलेंगे रोको या करो? Such a complicated situation you क्या कॉम्प्लिकेटेड है? उसको आ रही है, 5 घंटा गाड़ी चलाया है, अब जगह नहीं, मतलब क्या? बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतने लंबे कोई ड्राइव पे जा रहे हो तो वहाँ पे हर कुछ मिनट में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आई एम श्योर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, आई एम श्योर आपको शौचालय मिलेगा, वहाँ पर कुछ मिनट रुककर आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि एकदम से किसी को इतनी ज्यादा आ जाएगी कि गाड़ी हिलने लगेगी और वो 5 मिनट भी रुक नहीं सकता। सो आई एम श्योर अगर कोई कुछ दिल से पूरी शिद्दत से करना चाहे तो वो चीज हो सकती है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखें। क्या बात है, आपने रोमांटिक लाइन शाहरुख खान का शिद्दत वाला आपने मूत्र विसर्जन में कन्वर्ट कर दिया। Why not? ह्यूमर आपकी फिल्म में भी तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी आपके सारे दोस्त जैसे हितेश के दोस्त हैं, केनाथ के दोस्त हैं, वैसे नहीं है। जी हाँ, आपको पता नहीं, केनाथ ने कहानी बताई थी मुझे। केनाथ ने एक लड़की को डंप किया क्योंकि वो बंदा लगातार करता था और हाथ भी नहीं धोता था। नहीं, एक्चुअली व्हेन आई एम आई थिंक लकी इनफ टू, मैंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं अपने लोगों में, या तो फिर वो शायद जानते हैं कि मैं कैसी हूँ तो इसलिए जान के मेरे सामने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। एंड आई रियली होप कि आई नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन, एटलीस्ट इन माय ग्रुप, बिकॉज़ मेरा नजरिया उनको देखने का बहुत बुरी तरह बदल जाएगा। तो आप एक एडवाइस दीजिए हमारे बाकी दोस्तों को, अच्छे दोस्त कैसे पाए? अच्छे दोस्त कैसे पाए? इनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं। सी आई डोंट थिंक कि ऐसे करने से इसका मतलब ये है कि इंसान गलत है या इंसान इंसान गलत या नहीं है। दोस्त अच्छा नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उन्हें समझाएं कि आप जो चीज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि वो क्या कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उन्हें लगता है कि अरे बचपन से देखते आ रहे हैं, ये चीज जो है वो सालों से चलती आ रही है, सो देयर इज नो हार्म, मतलब इट्स सो ओके फॉर बॉयज टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस। आई डोंट थिंक कि उनको सच में रियलाइज हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी फिल्में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं कि आपको जो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल चीजें, बहुत ही कॉमन है, वो इतनी कॉमन भी नहीं है और आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। सो आई जस्ट थिंक कि हमें वो राइट अवेयरनेस और वो बात को उन तक पहुंचाना जरूरी है। एंड आई थिंक दिल के वो भी अच्छे ही होते हैं जो 100% है, वो तो कोई ये नहीं कह रहा कि बुरे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कोई दोस्त को बैठा के समझाया आपने ऐसे, देखो बैठो ये प्रॉब्लम है? देखिए, अगर सच में मेरा कोई ऐसा दोस्त मुझे करता हुआ दिखता तो मैं बिल्कुल समझाती। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे अलग टॉपिक, सिचुएशंस और एडवाइसेस दी हैं, तो ये वाली भी मैं बिल्कुल दे देती। लेकिन सच में ये मैं बिल्कुल भी ऐसे बोलने को नहीं बोल रही हूँ। मैंने सच में कभी कोई ऐसी सिचुएशन अपने लोगों में नहीं देखी या फेस की। और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रिप्स करती ही नहीं। तो जो 10 घंटे की आपने ड्राइव बोली वो आज तक मैंने कभी नहीं की है। 2 घंटे में भी हो जाता है ट्रिप्स में, 1 घंटे में भी हो जाता है सब। नहीं, अगली बार अगर मुझे बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी तो मैं जरूर उनको बोलूंगी, आप भी 2-4 सवाल दे देना। मुझे लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो आप चाहोगे मैं पूछूं या हम सब कोई ना कोई उनसे पूछे। मैं आपके सवाल भी लेके जाऊंगी और मैं पक्का उनको बोलूंगी। जाने से पहले नीरज जी, आपका ये प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, प्लीज फिनिशिंग लाइंस हमारे दोस्तों के लिए। मूत्र विसर्जन वर्जित है ना, कितने ने कहा वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है, वर्जित। Thank you so much, Neeraj ji, for putting this project together on board. Thanks from all of us, the entire star cast, and we look forward to shoot with Visarjan Varjit here, like a family, like a team, and make this project a super duper hit with a beautiful message behind it. Thank you so much. और हमारे डायरेक्टर साहब भी एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। वो अपने बेस्ट फ्रेंड रिंकू को ये फिल्म डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि रिंकू वो बंदा था जो लगातार ये करता था, खेतों में, रोड पे, थिएटर के बाहर। आज उनके बारे में ये कुछ मैसेज देंगे। रिंकू मत करना यार, सबसे सब करना थक गया। सर कुछ तो बोल दे सुनील, बोल अब क्या बोलूं मैं? बोल के मैं रिंकू ऐसा मत करना, रिंकू प्लीज ऐसे मत करना यार, प्लीज। मूत्र विसर्जन Thank you so much everybody। मैं चाहूंगा सब लोग एक बार फिर से खड़े हो जाए।
for a photo opportunity.